तो हम लोग सीखने जा रहे हैं बर्नौली थ्योरम। और इसका डेरिवेशन तो ये है, एक पाइप है सपोज कर इस तरीके से, एक ऐसा पाइप है, इसमें एक क्रॉस सेक्शन यहां बना दिया और एक क्रॉस सेक्शन यहां बना दिया। इसका क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका A2 है, और इस क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है H1 है, और इस क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है H2 है। यहां पे वेलोसिटी V1 है, यहां पे वेलोसिटी V2 है। यहां पे जो प्रेशर है लिक्विड का वो P1 के बराबर है, यहां पे लिक्विड का प्रेशर P1 है और यहां पे लिक्विड का प्रेशर P2 है। तो हमें क्या करना होता है, 1 सेकेंड, तो हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है इस P1 में, इस P2 में, H1 H2 V1 और V2 में। लिक्विड को जो डेंसिटी है इसके अंदर वो रो है, वो ऑलरेडी पता है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। सिर्फ इतने पार्ट पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने जा रहा हूं, सिर्फ इतने पार्ट पे। इसके बीच में जो लिक्विड है इस पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। सपोज करो t बराबर 0 पे ये लिक्विड यहीं पे था, अगले टाइम t में ये वाला लिक्विड है, अगले टाइम t पे ये लिक्विड यहां से यहां पे आ गया, मतलब थोड़ा सा मूव किया, dt टाइम में थोड़ा सा मूव किया, तो ये भी थोड़ा सा मूव करेगा। मतलब जो नया पोजीशन होगा लिक्विड का ना, जो पहले ये ब्लैक वाला लिक्विड था, पहले जो लिक्विड ब्लैक वाला था, ब्लैक वाला वो लिक्विड ये वाला ब्लैक वाला पार्ट ये था, यहां तक लिक्विड है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, जो लिक्विड है कुछ ही टाइम में थोड़ा सा आगे निकल गया, यहां पे आ गया, और ये वाला पार्ट यहां पे आ गया। तो मुझे लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम इस पार्ट पे, ये पार्ट ये ब्लैक वाले पार्ट पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, इसके मूवमेंट पे। इसको नंबरिंग कर दो, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, मतलब लिक्विड है 1 2 3 4। उसके बाद लिक्विड का नया पोजीशन बन जाएगा 4 5 6 एंड 7। मतलब पहले लिक्विड थी 1 2 3 4 और अब वो लिक्विड बन गई है 4 5 6 7, इस पोजीशन में पहुंचेगी। अब वर्क एनर्जी के नाम पे देखो कौन कौन से वर्क आएगा। एक तो यहाँ का प्रेशर का जो फोर्स है, अच्छा अगर ये वेलोसिटी V1 है और टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, सपोज करो टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, तो dt टाइम में ये जो दूरी तय करेगा, ये जो दूरी तय करेगा dt टाइम में, ये तय करेगा V1, यहाँ की वेलोसिटी V1 इनटू ये वाला टाइम V1 इनटू टाइम, इतना दूरी तय करेगा। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा दिस इज V2 इनटू dt, इतना दूरी तय करेगा। अब देखो, अब वर्क के नाम पे अगर मैं इसकी एबीडी बनाऊं, अगर इस ब्लैक वाले पार्ट की एबीडी बनाऊं, तो यहां का प्रेशर का फोर्स जो है एबीडी में P1 इनटू ये वाला एरिया दैट इज A1, और यहाँ पे जो ब्लैक वाला पार्ट है इस पे जो प्रेशर का फोर्स है दिस वन इज P2 इनटू ये वाला एरिया दैट इज A2। और दूसरा ये जो पार्ट है ना, इसका mg है, mg डाउनवर्ड है। तो अगर इस ब्लैक पार्ट की एबीडी बनाओगे ना, ब्लैक पार्ट की एबीडी, तो तुम्हें वर्क कौन करेगा, एक प्रेशर का फोर्स वर्क करेगा एंड दूसरा mg वर्क करेगा। तो वर्डन बाय ऑल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूं डेल्टा के। अब देखना, अच्छा ये वाला फोर्स कितना वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे करूँ है ना, आगे करूँ है, तो इस फोर्स में इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा P1 A1 इंटू V1 dt। ये वर्क बन गया इस फोर्स का, और ये जो फोर्स P2 A2 डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, तो वर्क क्या आएगा, निगेटिव P2 A2 इंटू डिस्प्लेसमेंट V2 dt।
ये तो इसका वर्क हो गया। ये mg है। अच्छा, mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्णन होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये मैं बता चुका हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो प्रेशर फोर्स का वर्क हो गया, mg का वर्णन हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, देखना। अब हम डेल्टा यू निकालने की कोशिश करेंगे। डेल्टा यू तुम ऐसे निकाल सकते हो। डेल्टा यू क्या होगा, ये जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस ब्लैक पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी घटाओगे। अच्छा, रेड पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेड पार्ट लिखा जाएगा 4237 4237 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2563। देखो रेड पार्ट है ना, रेड पार्ट की पोटेंशियल क्या होगी, इस पार्ट की पोटेंशियल एंड प्लस इसका पोटेंशियल जोड़ दोगे तो पूरा रेड पार्ट की पोटेंशियल आ जाएगी, माइनस ब्लैक पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ब्लैक पार्ट सिर्फ इतना है तो ये कैसे आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1474 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये वाला पार्ट, ये वाला, दैट इज 4237, ये बन जाएगा। मतलब ये ब्लैक पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल होगा। अब तुम देखो ये वाली जो वैल्यू है ना 4237, ये 4237 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2563 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1474। अच्छा, 2563 क्या है, 2563 ये है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। इसका मास कितना है, इतने पार्ट का जो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होगा, तो मैं इसको लिखूंगा डेंसिटी रो इंटू इतने पार्ट का वॉल्यूम होगा। इस एरिया में इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो एरिया A2 है ना, ये लेंथ कितना है V2 dt, dt टाइम में कितना दूरी तय किया, यही दूरी तय किया ना, तो इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा रो इंटू V2 dt इंटू ये वाला एरिया A2, इसलिए माइनस ऐसे ये क्या बनेगा, रो इंटू अभी V1 dt इंटू यहाँ का एरिया क्या है, दैट इज A1। ये तो डेल्टा यू निकाल लिया। अच्छा, ये जो डेल्टा के है ना, डेल्टा के अगर कायदे से देखो तो इस डेल्टा के को भी तुम ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इतने पार्ट का माइनस काइनेटिक एनर्जी इतने पार्ट का। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, अच्छा, मीटिंग एंड होती है ना, तुम्हें ज्वाइन करना होगा, तो इतने पार्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, इट इज हाफ m इतने पार्ट का मास, इतने पार्ट का जो मास बनेगा वो बनेगा रो V2 dt इंटू A2, ये बनेगा m, हाफ m इंटू वेलोसिटी क्या है V2 का स्क्वायर, माइनस इतने पार्ट की काइनेटिक एनर्जी, तो बनेगा हाफ रो, बनेगा यही बट ये V2 ना बन के V1 हो जाएगा, और यहाँ पे V1 ये A2 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। दिस इज V1 dt A1 इंटू V1 का स्क्वायर। अब इसे कॉपी करना और उसी को ज्वाइन करना है तुम्हें। अब मैं इसको हटाता हूं, ओके। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये था। तो मैंने आपको बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा, पोटेंशियल का चेंज वो तो आपको दिख रहा है, और जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो भी आपको दिख रहा है। तो इन दोनों को उठा के हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ओके। तो मैं बता रहा था इसमें कि जो काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल का चेंज आया है वो ये वैल्यू है, और काइनेटिक का चेंज ये वैल्यू है। क्योंकि काइनेटिक में भी क्या होगा, देखो काइनेटिक में भी तुम क्या करोगे कि ये जो पार्ट है ना, जिससे तुमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या किया बताता हूं, जिस तरीके से तुमने पोटेंशियल एनर्जी में
तुमने ऐसे किया ना कि इस पार्ट, ये फाइनल है, इसकी पोटेंशियल में से तुम ये इनिशियल पार्ट की पोटेंशियल घटा दी। जब घटाई तो ये जो बीच में कॉमन वाला पार्ट है वो हट जाएगा। वही तो किया, देखो ये कैंसिल हो गया। तो जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी में कटेगा ना, वैसे ही काइनेटिक में कटेगा। क्यों भाई? ये भी तो तुम यही लिखोगे, जहां यू है वहीं पे तो के लिखोगे ना, जहां पे यू है वहां पे के लिख दो, के लिख दो ऐसे के। तो फिर ये के बन गया, ऐसे के बन जाएगा। और के क्या है? 2563। तो 2563 की काइनेटिक एनर्जी माइनस के 1474, 1474 की काइनेटिक एनर्जी घटा दो, काइनेटिक घटा दो। तो पोटेंशियल घटाए तो ये आया है। और जब काइनेटिक घटाओगे तो इतने पार्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ मास। मास क्या आएगा? मास आएगा डेंसिटी इंटू इतने पार्ट का वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम वो इस एरिया में इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो A2 में V2 dt मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया? हाफ और हाफ एम V स्क्वायर। और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? V2। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम इंटू V स्क्वायर। तो जहां पे V है वहां पे तुम V2 रखोगे, V2 रख दो फाइनल के लिए। और मास के जगह पे क्या लिखोगे? मास, देखो ये हाफ दिख रहा है यहाँ पे, और ये V2 यहाँ पे दिख रहा है। और जो मास m है वो तो यही है, इतने पार्ट का मास। वो कैसे निकलेगा? इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी क्या है? रो है। और इसका वॉल्यूम क्या है? तो इस लेंथ में इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये एरिया क्या है? A2, एरिया A2। और इसका ये लेंथ क्या है? V2 dt मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम आ गया, इंटू डेंसिटी, मास बन गया, आ गया। और ये फाइनल है तो इनिशियल क्या बनेगा? इनिशियल भी यही बनेगा, बट V2 क्या बन जाएगा? V1 बन जाएगा। A2 क्या बन जाएगा? E1 बन जाएगा, E1 बन जाएगा। अब V2 अगेन V1 बन जाएगा सिमिलरली। तो मैंने यहां लिख दिया। अब इसको उठा के तुम यहां रखोगे और इसको उठा के तुम यहां पर रखोगे। अब सॉल्व करते हैं, चलो व्हाइट बोर्ड पे दोबारा। P1A1 V1 dt, मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, ये इक्वेशन P1A1 V1 dt माइनस P2A2 V2 dt माइनस डेल्टा यू। और डेल्टा यू की जगह पे क्या लिखोगे? डेल्टा यू की जगह पे तुम ये लिखोगे, इसे लिखोगे डेल्टा यू की जगह पे, इसे लिखे। तो रो V2 dt, रो V2 dt इंटू A2, रो V2 dt इंटू A2 माइनस रो V1 dt इंटू A1, V1 dt रो V1 dt इंटू A1। ये बन गया इक्वल टू डेल्टा के लिखना। अब डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी का चेंज, अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज ये है ना, अब इसे रखो। तो ये बनेगा, इसको अब इस वाली वैल्यू को मैं लिखने जा रहा हूं, हाफ रो V2 dt A2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 dt A1 V1 का स्क्वायर। ये लिखिए रो V2 यहाँ पे V1 dt, E2 की जगह पे A1, V2 की जगह पे, ये लिखिए। एक और सी देखना, कंटिन्यूटी इक्वेशन। मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों क्रॉस सेक्शन पे होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा ना कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस क्रॉस सेक्शन पे और इस क्रॉस सेक्शन पे A2 V2 बराबर A1 V1 लिख सकते हो, तो लिखो। तो अब देखो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लिखूंगा, तो जहां पे A2 V2 है मैं वहां पे A1 V1 लिख दूंगा। देखो इस A2 V2 की जगह पे A1 V1 लिख दो। ये काम करो, इसको हटा के A1 V1 कर दो, A1 V1 कर दिया। सिमिलरली ये V2 A2 है, देखो V2 A2 है, यहाँ पे V1 A1 कर दो। ये तो है ही है, ये V2 A2 है, इसकी जगह पे V1 A1 कर दो। ये V1 A1 है। अब देखो यहाँ से V1 A1
कैंसिल आउट, dt भी कैंसिल आउट, देखो dt भी कैंसिल आउट। अब यहां से क्या आ गया, P1 माइनस P2, यहां से क्या आएगा देखो रो, अच्छा 1 सेकेंड, एक मिस्टेक कर दी हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी में mgh भी तो होता है, पोटेंशियल एनर्जी में mgh भी तो होता है। ये तो सिर्फ तुमने क्या लिखा था, मास लिखा है, मास, इतने पार्ट का मास लिखा है। रो, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू, लेंथ इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया, और रो मास बन गया। mgh होता फॉर्मूला, तो mg, और यहाँ का हाइट h2 है ना, h2, तो यहाँ पे रख दो। सिमिलरली यहाँ का mgh, ये m बन गया, अब ये क्या बनेगा g, और h1 लिखना पड़ेगा, तो GH2 यहाँ पे और GH1 यहाँ पे, वहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला था इसमें यहाँ पे GH1, GH2 था ना, हाँ, और यहाँ पे GH1 था, देखो GH2 पहले आ रहा ना, GH2 देखो पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, बाद में GH1 आ रहा है। तो ये बनेगा P1 माइनस P2 माइनस, माइनस ये क्या बन गया, रो GH2, रो GH2, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, बनेगा प्लस रो GH1, रो GH1 इज इक्वल टू, ये बनेगा हाफ रो, रो इंटू V2 का स्क्वायर, माइनस ये बनेगा हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर। अब P1 वाला टर्म के साथ कर दो, दिस इज द P1, ये V1 का टर्म इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो बन जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये बनेगा। इसको इधर भेज दिया, अरे H1 वाले टर्म एक जगह कर दिया और 2 वाले टर्म दूसरे साइड में कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्रॉस सेक्शन का P1, देखो फॉर्मूला में क्या है, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 का स्क्वायर। मतलब अगर ऐसा तुम पाइप बना रहे हो, ऐसा पाइप बना रहे हो, ये A1 क्रॉस सेक्शन वाला है, ये A2 क्रॉस सेक्शन वाला है, तो इस क्रॉस सेक्शन का प्रेशर, इस क्रॉस सेक्शन का ये वाली वैल्यू और इस क्रॉस सेक्शन की ये वाली वैल्यू इक्वल होगी, इस क्रॉस सेक्शन का प्रेशर, इस क्रॉस सेक्शन की ये वैल्यू और इस क्रॉस सेक्शन की ये वैल्यू, ये इक्वल जाएंगे। अच्छा देखो, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, वर्ड दे रहा हूं, प्रेशर एनर्जी। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई ये हाफ mv स्क्वायर है ना, तो काइनेटिक एनर्जी से, बट m नहीं, रो है, रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इस रो के जगह पर लिख सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऐसा बन गया ना, हाफ रो के जगह पे मास अपान वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इंटू V1 का स्क्वायर, ये वाला, तो ये क्या है, हाफ एम V1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, नीचे वॉल्यूम है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोलते हैं। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है, mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट ये रो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, वो इक्वल होता है, हर क्रॉस सेक्शन की इक्वल होता है। जैसे इस क्रॉस सेक्शन का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू इस क्रॉस सेक्शन की काइनेटिक पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इक्वल जाता है। तो तुम एक लाइन यूज कर सकते हो ऐसे स्टेटमेंट्स ऐसे बना के, कोई भी क्रॉस सेक्शन से लगा दो, इस तरीके से ये बना दो, वेलोसिटी v बना दो, और इस क्रॉस सेक्शन की हाइट यहां से ले लो h, और इस क्रॉस सेक्शन पे तुम एक लाइन लिख सकते हो p, इस क्रॉस सेक्शन का प्रेशर p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh बराबर कांस्टेंट। इट इज, दिस इज द बर्नौली थ्योरम।
इसी को बोलते हैं कि बर्नौली थ्योरम है। एंड ऑलवेज वैलिड, बट डेंसिटी हर जगह सेम होना चाहिए। डेंसिटी इस पे लिख लेना, डेंसिटी सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर अगर हर जगह डेंसिटी सेम है तो तुम ये लगा सकते हो फॉर्मूला, उस क्रॉस सेक्शन का प्रेशर, उस क्रॉस सेक्शन की कैंडिडेट पर वॉल्यूम, उस क्रॉस सेक्शन की पोटेंशियल पर वॉल्यूम, तीनों का सम कांस्टेंट होगा। एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। रिपीट कर रहा हूं, इसे नोट कर लेना। P इज द प्रेशर एनर्जी, हाफ रो वी स्क्वायर कैंटिग्रेड एनर्जी पर वॉल्यूम, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम बोलते हैं। अब बर्नौली थ्योरम क्या है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन का प्रेशर एनर्जी प्लस उस क्रॉस सेक्शन की कैंडिडेट एनर्जी पर वॉल्यूम प्लस उस क्रॉस सेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड दिस इज बर्नौली थ्योरम। ओके, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा या यूट्यूब पे देख सकते हैं। थैंक यू।